अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही उम्दा रेसिपी जिसको कहते हैं ब्रोकन ग्लास जेली केक। ये केक बहुत ही उम्दा तैयार होता है, सिर्फ चंद अज्जा से तैयार बेहतरीन डिज़र्ट, रोज़ेदारों के लिए स्पेशल डिज़र्ट, झटपट तैयार, मज़ेदार और लजीज। ये ऐसा डिज़र्ट हम तैयार कर रहे हैं जिसे आप हर इवेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ कलर्स कम्बिनेशन आप करके खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से ये गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ब्रोकन ग्लास जेली केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले चाहिए आपको जेलेटिन पाउडर, फिर चाहिए आपको जेली के हमने 3 जो है वो पैकेट लिए हैं मुख्तलिफ कलर में। सबसे पहले हमने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर। ये हमने 3 फ्लेवर इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आपने लेना है वनीला एसेंस, फिर लेनी है आपने क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले लें, मिल्क पैक क्रीम ले लें, हबीब ले लें, कोई भी आप क्रीम ले लें। उसके बाद आपने लेना है कंडेंस्ड मिल्क। अब हम सबसे पहले जेली को जो है ना उसको तैयार करेंगे। एक पैन हमने ले लिया है, पैन के अंदर 1 कप हमने पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखें, हमने पानी को जो है ना इसमें उबलने के लिए रख दिया है। अब ये पानी में हल्का हल्का उबाला आ रहा है। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी जेली जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ये पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपनी जेली जो है उसको ऐड करना शुरू करेंगे। ये देखें, ये देखें, हमने 3 कलर की जो है इसमें जेली जो है वो मिक्स की है। आप चाहें तो इसमें आप 4 कलर की भी बना सकते हैं, 5 कलर की, जो आपको कलर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और उम्दा रेसिपी है। ये देखें, हमारी जो स्ट्रॉबेरी वाली जेली थी उसको हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी वाली को तैयार करेंगे, फिर तीसरी को तैयार करेंगे। ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमने जेली डाली थी वो देखें ये तैयार हो गई है। ये देखें साइड से चिपकना शुरू हो गई है, तो ये रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के दूसरी जो जेली का फ्लेवर है वो इसमें पकाएंगे। स्ट्रॉबेरी वाली जो हमने बनाई है जेली, उसको हमने एक बॉल में निकाल दिया है और इसको हम तीनों जब तैयार हो जाएंगे तो इसको हमने फ्रीज़ करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो केक बना रहे हैं उसके अंदर। अब ये देखें, हम दूसरी जो तरफ हमने चूल्हे के ऊपर वो रख दी है। 2 कप पानी डाला है हमने इसमें। अब हम इसमें दूसरा फ्लेवर जो है जेली का वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे। ये देखें, हमने जेली का जो ऑरेंज फ्लेवर का था हमारे पास पड़ा, उसको हमने इसमें ऐड किया है। अब इसकी जो है ये वाली हम पकाएंगे। पकाने के बाद इसको भी वैसे ही एक बॉल में निकाल कर इसको भी फ्रीज़ कर देंगे। देखें, अब हमने जो मैंगो फ्लेवर था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये भी तैयार हो गई है। इसको भी हम एक बॉल में निकाल कर फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें, हमारे जो तीनों फ्लेवर थे जेली के वो रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये जेली को हमने जो है वो फ्रीज़र में रख दिया है। ये फ्रीज़र को हमने बंद कर दिया है। जब तक जेली वो तैयार होती है उस वक्त तक हम अपनी आगे की रेसिपी को जारी रखते हैं। हमने एक और बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने 1.5 कप जो है वो मिल्क ले लेना है। अब इस मिल्क को हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है। दूध हमारा जो है वो बॉयल हो रहा है। एक बाउल लेंगे हम। अब इस बाउल के अंदर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसमें जो पानी आपने ऐड करना है वो आपने नॉर्मल जो है पानी ऐड करना है। इसके बाद आपने 2 चम्मच फुल भरकर जेलेटिन पाउडर जो है इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें, ये 1 चम्मच हो गया और ये दूसरा चम्मच इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसको हल्का हल्का सा हमने मिक्स करना है चम्मच की मदद से ही।
ये देखें, दूध हमारा जो है वो बॉयल हो गया है। इसके अंदर हमने अब ऐड कर दी है जो क्रीम जो है ना जी, ये पूरी क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है। ये क्रीम को हमने अच्छी तरह इसके साथ दूध के साथ जो है वो मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये तकरीबन आपने लेना है 350 ग्राम 400 ग्राम ये दूध आपने लेना है कंडेंस्ड मिल्क। अब इसको हमने अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर दिया है। ये देखें, ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनने जा रही है। दूध को अच्छी तरह इसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद ब्लेंडर की मदद से आप बेशक फेंट लें, और उसके बाद इसके अंदर हम जेलेटिन पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसे हमने 5 से 10 मिनट तक इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखें, हम इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मिक्स ऐड हो गई हैं। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसमें ऐड करना है। ये देखें, हमने थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं इसके अंदर वनीला एसेंस के जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको फिर हम उसी तरह ही मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। इस चीज़ का आपने अच्छी तरह केयर करना है कि इसका जो नीचे मिश्रण है वो जलने ना पाए, लगने ना पाए। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना, और इसी तरह इसका चम्मच को हिलाते रहना है। ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये हमारी जो पुडिंग है ये तैयार होने को है, और इसको अभी भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और मज़ीद इसको जो है ना ऐसे ही पकाना है। ये देखें, ये पुडिंग जो है हमारी बस तैयार होने को है। इस पुडिंग को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये देखें, जैसे हम मिक्स कर रहे हैं इसको आप ब्लेंडर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ब्लेंडर के बार बार इसको जो है इसको मिक्स करना है आपने। ये पुडिंग हमारी तभी अच्छी बनेगी जब आपको इसी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हमारी पुडिंग जो है ये अब देखें तैयार हो गई है। अब इसकी जो फ्लेम है हम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आप सबसे एक ही हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बेहतरीन और अच्छी और उम्दा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़ुबैर नसीर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लाजमन अपनी राय जो है वो हमें दिया करें, ताकि इसी तरह की अच्छी और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहें। मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। ये देखें, जेली हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको हमने सेंटर से छोटे छोटे इसके स्लाइस काटने हैं। ये देखें, ये हमने इसके छोटे छोटे स्लाइस जो है वो काट लिए हैं। ये देखिए, हार्ट शेप का ना एक सांचा ले लिया हमने। माशाल्लाह हमारी प्यारी जो है वो जेली रेडी हो गई है। ये देखें, ये एक लेयर जो है सबसे पहले हमने सांचे के अंदर जेली की ऐड कर दी है। तीनों फ्लेवर जो हैं थोड़ी सी जेली जो है इसमें हमने ऐड कर दी है। ये एक लेयर जो है हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर हम पुडिंग जो है वो ऐड करेंगे। ये हम पुडिंग इसमें ऐड करने लगे। ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं करनी कि बिल्कुल ये जम जाए।
चम्मच की मदद से हमने इसको जेली को थोड़ा सा हिलाना है ताकि जो पुडिंग है इसके नीचे तक हमारी चले जाए। ये देखें, ये देखें, ये तीनों फ्लेवर जो है हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये लेयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने फिर पुडिंग की लेयर बना देनी है और पुडिंग के साथ इसको पूरा कवर कर देना है। ये दूसरी लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब पुडिंग जो है इसके ऊपर हम फुल भर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ुबैर नसीर के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी दीजिए कि कौन सी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये इसको हमने फुल जो है फुल कर दिए। अब इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम फ्रीज़ करेंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने लगे हैं। ये हम फ्रीज़र में, ये हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। ये हमने दोनों चीज़ें रख दी हैं। जो बाकी हमारा जो बची थी पुडिंग उसमें हमने एक छोटे से बॉल में डालकर वो भी हमने फ्रीज़र में रख दिए। ये हमारा ब्रोकन ग्लास जेली केक जो है वो रेडी हो गया है। फ्रीज़र से हमने निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और प्यारी इसकी शक्ल निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रोज़ेदारों के लिए एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से। अफ्तार के बाद आप ये इसको नोश फरमाएँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है ये। और आप जब ये इसको बनाएंगे तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस केक की एक ख़ासियत ये भी है कि 14 अगस्त के दिन अगर आ रहा है तो 14 अगस्त में आप इसमें कलरफुल जेली जो है वो ऐड कर सकते हैं। ग्रीन ऐड कर सकते हैं, वाइट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।